गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों। आज फिर एक नई टॉपिक्स के साथ क्लास दसम के कक्षा दसम के 5वां पाठ के साथ प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग भारत महिमा का चर्चा करते हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं ताकि एक एक प्रश्न के उत्तर दिया जा सके। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। कक्षा दसम के पंचम पाठ संस्कृत के पंचम पाठ भारत महिमा। भारत महिमा का मतलब ही होता है कि भारत की गुणगान, यानी भारत की महिमा का मतलब भारत की गुणगान, यानी कह सकते हैं कि भारत के बारे में पूरा का पूरा वर्णन किया गया है। प्रथम लाइन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। अस्माकम देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, अर्थात हम लोगों का देश भारतवर्ष कहलाता है, यानी हम लोग का देश जो है वह भारतवर्ष है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाए जाते हैं। पाठेयस्मिन, इस पाठ में, पाठेयस्मिन मतलब होता है इस पाठ में, विष्णु पुराणात भगवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पदम गृहीत मस्ति। विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय सर्ग को क्रमशः पद भाग को लिया गया है। अवशिष्टान पदान्यध्यक्षे निर्मित प्रस्तावितानि, अर्थात अवशिष्ट पदों में अध्यक्ष निर्मित ये प्रस्ताव है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक का नाम दिया गया है पौराणिकी, ये जो लिखा हुआ ये है पौराणिकी। उसके बाद दूसरा है आधुनिकी। चलिए पौराणिकी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। पौराणिकी का मतलब क्या है, बहुत ही सुंदर तरीका से कवि ने वर्णन किया है। पौराणिकी का पहला है, गायंती देवा कील गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा श्रुतात। एक बार फिर से देखिए क्या लिखा हुआ, गायंती देवा कील गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्गा अस्मत् मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा श्रुतात। अर्थात इसमें पाठ में आप देखिएगा साइड में अन्वय लिखा हुआ है। अन्वय में स्पष्ट क्लियर कर देता है कि इसका मतलब क्या होता है। अन्वय में लिखा है, देवा गीत कानी गायंती, अर्थात देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं। देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, ते पुरुषा धन्या कील स्वर्ग पवर्गा अस्मद मार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरतात भूया भवंती। अर्थात ये हुआ कि देवता लोग, इसका फुल अर्थ बता रहे हैं। अगर आप लिखना चाहेंगे तो धीरे धीरे आप लिख सकते हैं, आराम से मैं बोल रहा हूं। देवता लोग भी जिसका गुणगान गाते हैं वे भारतीय अवश्य धन है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। भारत भूमि आप साधना स्वरूप है और यहाँ के लोग देवता स्वरूप होते हैं। फिर से देखिए मैंने क्या कहा, देवता लोग भी जिसका गुणगान गाते हैं वे भारतीय अवश्य धन हैं, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। भारत भूमि आप साधना स्वरूप है और यहाँ के लोग देवता स्वरूप हैं। ये पहला का अर्थ था। दूसरा श्लोक है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वयदूत स्वयं हरि यो जन्म लब्धम निरिषु भारत जीरे मुकुंद सेवो पैकम अस्पृहानि। अर्थात इसका मतलब ये होता है, इसका अन्वय को मैं पढ़ रहा हूं। अन्वय में है, देवा गायंती कथयंती, अर्थात देवता गाते हुए कहते हैं, अहो अमीशाम किम शोभिनी
शोभनम अकारी निरिसूयो भारताजिरे मुकुंद शिवोपैकम जन्म लब्धम स्वदुतु में शाम स्वयं हरि प्रसन्न ही नो अस्प्रिया। अर्थात दूसरा ये जो है दूसरा श्लोक का अर्थ होता है पौराणिकी का है ओ अमीशाम किमकारी शोभनम। इसका हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है देवता लोग भारत भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर के द्वारा कैसा अच्छा काम किया गया जिससे मनुष्य भारत भूमि पर जन्म पाकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। हमारी भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, अस्प्रिया ही मतलब देवता भी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। एक बार और इसका अर्थ सुन लीजिए। पहले क्या लिखा हुआ, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ईशाम स्वदूत स्वयं हरि यही जन्म लब्धम निशु भारता जीरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहानि। अर्थात देवता लोग भारत भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर के द्वारा कैसा अच्छा काम किया गया जिससे मनुष्य भारत भूमि पर जन्म पाकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। हमारी भी इच्छा देवता लोग भारत भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं हे ईश्वर के द्वारा कैसा अच्छा काम किया गया जिससे मनुष्य भारत भूमि पर जन्म पाकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। हमारी भी इच्छा है। अर्थात भारत की भूमि पर देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। तीसरा श्लोक है आधुनिकी का। आधुनिकी में क्या लिखा हुआ, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमे तत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे रिहैकत्व भावम वहंतो वसंती। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ धर्म जाति का भेद किए बिना विभिन्न लोग एकता भाव का धारण करते हुए निवास करते हैं। क्या बोले, एक बार और सुनिए। यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ धर्म जाति के भेद किए बिना यानी भेदभाव किए बिना विभिन्न लोग एकता भाव के साथ धारण करते हुए निवास करते हैं। तीसरा हो गया। चौथा में आते हैं, देखते हैं क्या है। चौथा में अन्वय में भी आप देख सकते हैं कि चौथे का क्या है। चौथा लाइन में है, गौर से देखिए। विशाल अस्मदिया धरा भारतीया, विशाल अस्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रमरूपा वने पर्वत निर्झरे भव्यभूति वहंती वृषे शुभ चापगा भी। अब देखिए इस 4 नंबर का श्लोक का अन्वय में देखिए क्या है। अस्मदिया भारतीय धरा, हम लोगों की भारत की धरती विशाल, रम रूपा शुभा भवभूति ऐसा सागरे पर्वते निर्झरे बहंती आप गाभी चौसदा सेविता अस्ति। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हमारी भारत भूमि विशाल, क्या है, विशाल मतलब बड़ा, विशाल रमणीय रूप वाली, शुभ स्वरूपा और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली, बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली, ऐश्वर्य मतलब समझते हैं नाम कमाने वाली, ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों से उसके बाद वनों से, पर्वतों से, झरनों से तथा बहती हुई नदियां से सेवित है। यानी इसका फूल अगर हम कहें तो हम लोग की भारतीय भूमि क्या है, विशाल है मतलब बहुत बड़ा है, रम रूपा है मतलब दिखने में बहुत सुंदर है, शुभ भवभूति है यानी शुभ है, और क्या बोले, यह सागरों से, पर्वतों से, झरनों से बहते हुए और सदा से सेवित करते हुए लग रहे हैं।
पांचवा देखिए, पांचवा क्या है? जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय। एक बार और देखिए, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय। अन्वय को देखिए, क्या लिखा हुआ है? तथा शोभनीयम जगत गौरवम गौरवम इत्यत भारतम अस्माभिः सदा पूजनीयम समेषाम जनानाम सदा आवर्जनीय प्रादर्श रूपा देशभक्ति भवेत। कहने का अर्थ यह है कि यह जो धरती है हमारा क्या है? जगत का शोभा वाली धरती है। यानी पूर्ण रूप पर अगर हम इनको इसके बारे में अगर बताएं तो बखान जितना करेंगे यह धरती के बारे में बहुत कम होगा, लेकिन इस पंक्ति में जो बताया गया उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि यह भारत शोभनीय है। शोभनीयम जगत गौरवम, यानी यह भारत शोभनीय है और संसार का गौरव है, तथा यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यह भारत की भूमि हम लोगों के द्वारा सदा पूजनीय है। और क्या क्या है? यहाँ के निवासी अत्रयत नाम समेषाम जननाम सदा वर्जनीय प्रादर्श रूपा देशभक्ति भवेत। यहाँ के निवासी सभी लोगों की देश की भक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श रूपा होती है। एक बार और ध्यान से देखिए इसका पूरा का अर्थ। यह भारत शोभनीय और संसार का गौरव है, तथा यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ के निवासी सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श रूपा होती है। यानी पूरा का पूरा जो है वर्णन जो किया गया है वह पाठ का बहुत ही सुंदर तरीका से किया गया है, और ऑब्जेक्टिव में भी और हिंदी क्वेश्चन आंसर में भी इससे क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ यहीं पर इस पाठ को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप सबसे पहले निश्चित रूप से इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। संस्कृत और इंग्लिश की बहुत ही अच्छी तरीका से मैं तैयारी करवाऊंगा, और ये मेरा गारंटी है कि 100 में 100 नंबर भी आपको आ सकता है, बशर्ते आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा लास्ट तक और समझना होगा। मैं सबका हिंदी भी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और संस्कृत भी करवाऊंगा। इसी के साथ अब अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं और पाठ को भी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।